बसंतपुर के जंगल में एक कालू कौवा रहता था। उसकी शादी टुनटुनी चिड़िया से हो जाती है, लेकिन उन दोनों में हमेशा झगड़ा होता रहता था, जिसके कारण टुनटुनी चिड़िया ज़्यादातर अपने मायके में ही रहती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू को खाना देने जाती है। कालू कौवा जब वो खाना खाता है तो खाने में नमक तेज रहता है। कालू कौवा कहता है, कितना नमक डाल दिया है खाने में, ले अब तू ही खा। खाने को मैंने भी खाया है, खाने में ज्यादा नमक नहीं है, खा लो चुपचाप। जब देखो तब झगड़ा करते रहते हो तुम। मुझे नहीं खाना है खाना, तू ही खा ले। मत खाओ खाना, मेरा क्या जाता है, जब देखो तब लड़ने के लिए ही बैठे रहते हो। ज्यादा मत बोल टुनटुनी, वरना पिट जाएगी। जब देखो तब लड़ती रहती है तुम मुझसे। मैं ज्यादा बोलती हूँ कि तुम ज्यादा बोलते हो? जब देखो तब तुम मुझसे झगड़ा करते रहते हो, इसी वजह से मैं ज्यादातर अपने मायके में ही रहती हूँ। मायके जाने की धमकी दे रही है तू? जा चल अभी निकल तू मेरे घर से, अब कभी मत आना तू मेरे घर, जा। टुनटुनी चिड़िया अपना सामान पैक करके अपने मायके चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया के जाने के बाद कालू कौवा सोचता है, इस बार तो मैं इसे लेने ही नहीं जाऊंगा। तब देखता हूँ कितने दिन अपने मायके में रहती हैं और कितना अकड़ दिखाती है मुझे। ये कहकर कालू कौवा अपने काम पर चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया अपनी मायके से घर नहीं लौटती है। एक दिन कालू कौवा उदास मन से एक पेड़ पर बैठा था। तभी उसका दोस्त तोताराम आता है और कहता है, अरे यार, बहुत दिन हो गया, अभी तक भाभी लौट कर नहीं आई। क्या तू उन्हें लेने नहीं गया? नहीं, इस बार मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। हर बार तो मैं लेने चला जाता था, इसलिए उसके भाव ज्यादा बढ़ गए थे और छोटी सी बात में वो झगड़ा करके अपने मायके चली जाती थी। लेकिन इस बार मैं लेने उसे नहीं जाऊंगा, अब देखता हूँ। अरे कालू भाई, ऐसा मत कर, क्या पता भाभी लौट कर ही ना आए और गलती उन्हीं की नहीं रही होगी झगड़े में। तूने भी तो कुछ कहा ही होगा उन्हें। हाँ, अगर मेरी तरफ से कुछ हुआ भी था तो उसे घर छोड़ के थोड़ी जाना चाहिए था। छोटी मोटी लड़ाई तो हर घर में होती रहती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि घर छोड़कर चले जाएं। हाँ कालू भाई, तू सही कह रहा है, लेकिन जा अब भाभी को मनाकर घर वापस ला। बहुत दिन हो गया है भाभी को गए यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उसे लेने। उसे आना रहेगा तो वो खुद आ जाएगी। फिर कालू कौवा और तोताराम कुछ देर बातें करते हैं। तोताराम फिर चला जाता है। तोताराम के जाने के बाद कालू कौवा कहता है, तोताराम सही कह रहा होगा, मुझे टुनटुनी को लाने जाना ही पड़ेगा। लेकिन नहीं, उसे आना रहेगा तो आ जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा। कालू कौवा अपने घर आ जाता है। घर पर आने के बाद कालू कौवे का मन नहीं लगता है। उसे टुनटुनी की याद आ रही थी, लेकिन उसने भी तय कर लिया था कि वो टुनटुनी को लेने नहीं जाएगा। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया अपने आप से कहती है, बहुत दिन हो गया है, ये अभी तक मुझे लेने नहीं आए हैं, लेकिन मैंने भी ठान ली है, अब मैं जब ही जाऊंगी जब वो मुझे लेने आएंगे। इसी तरह एक महीना गुजर जाता है। टुनटुनी लौटकर अपने घर नहीं आती है। कालू कौवा भी बहुत उदास था। तभी तोताराम आता है और कहता है, अरे यार, अब तो एक महीना हो गया है, तू अभी भाभी को लेने नहीं गया? नहीं, अभी तक नहीं गया, लेकिन सोच रहा हूँ चला जाऊँ। लगता है वो मेरा इंतजार कर रही है, पर मेरा मन नहीं हो रहा है कि मैं उसे लेने जाऊँ, क्योंकि वो मुझसे लड़ाई करके गई है। अरे लड़ाई में भी तो प्यार ही होता है, कहीं ऐसा ना हो कि बात और बढ़ जाए। जा भाभी को लेकर आ। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे जाकर उसे ले आना चाहिए। फिर कालू कौवा अपने ससुराल के लिए निकल जाता है और कुछ ही देर में अपने ससुराल पहुंच जाता है। अरे टुनटुनी, कहाँ है? मैं तुझे लेने आया हूँ। दामाद जी, टुनटुनी आपसे नाराज है, आप खुद ही जाकर उसे अंदर समझा लीजिए। टुनटुनी चलो अब घर, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, बहुत दिन हो गया है। नहीं, मैं घर नहीं चलूंगी। अगर मैं घर चलूंगी तो तुम मुझसे फिर से लड़ाई करोगे। अरे बाबा, अब मैं लड़ाई नहीं करूँगा। वैसे भी लड़ाई तुमने की थी, मैंने नहीं की थी। तुमने लड़ाई शुरू की थी और आगे से तुम अगर कभी मुझसे लड़ाई करोगे तो मैं फिर कभी घर नहीं लौटूंगी। अच्छा ठीक है, मैंने ही लड़ाई शुरू की थी, आगे से कुछ नहीं कहूँगा। अब तुम घर चलो। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। आप दोनों थोड़ा कम झगड़ा किया करो, नहीं तो तकलीफ आप दोनों को ही होगी। हाँ माँ जी, मैं आपसे झगड़ा नहीं करूँगा। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को अपने साथ अपने घर लेकर चला जाता है।